हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग JIB 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो JIB एग्ज़ाम का है, कई कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा स्कोर हमने मॉक टेस्ट दे रखा है या फिर हम इससे पहले JIB का जो पेपर है वो दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल AFM में मेरे मार्क्स 42 रह गए, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर मार्क्स लेकर आ सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव फ्रॉम 35, 40, 41, 42 मार्क्स टू 50 प्लस मार्क्स विच इज़ अ रिक्वायरमेंट JIB एग्जाम में। वो सारे स्टेप्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्कोर फ्रॉम 35 और 40 मार्क्स इन JIB टू 50 प्लस। आप में से कई लोगों ने पहले JIB का एग्ज़ाम 2024-23 में दे रखा होगा, उससे पहले भी, एंड आप में से कई लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तो आपका स्कोर यहाँ 40 35 में आकर अटक रहा है। तो ऐसे केस में व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव दैट स्कोर इज समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। ठीक है, तो हम एक 5 स्टेप फॉर्मूला देखेंगे, 5 स्टेप्स देखेंगे सो दैट वी कैन इम्प्रूव ओवर आवर स्कोर, जिसमें सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाती है हमारे प्रिपरेशन में, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपका स्कोर जो है बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, 35-40 आ रहे थे, नेक्स्ट टाइम 50 प्लस लाने में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। आप कई लोगों को सुनते, अरे मेरा स्कोर तो 65 था, मेरा 70 था, कैसे लाते हैं? देयर बेस इज दिस। ठीक है, सबसे पहली चीज इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना सही समझा आपके साथ। Now, what are the uses of preparing from the previous year questions and कहाँ से आप ये previous year questions जो है obtain कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं कि हाई वेटेज के मॉड्यूल्स, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स कौन से हैं। दिस हाई वेटेज के मॉड्यूल्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप देखो जो हमारे चारों कंपोनेंट्स के बुक्स हैं IIBF के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक्स आर रियली रियली, अगर आप देखो, काफ़ी बल्कि है। इवन द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एंड उसको पढ़ने के बाद उसको याद रखना भी हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि सर आपको पूरा 100% सिलेबस जो है वो पढ़ना होगा, तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन ऑल ऑफ द केसेस एंड दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी, बिकॉज हमें 100 आउट ऑफ 100 तो लाने नहीं है चारों कंपोनेंट्स में। हमें कोशिश करनी है कि 50 प्लस हमारा मार्क्स आ जाए, तो एटलीस्ट 60 का एम करेंगे तो 50 प्लस आएगा। तो हाउ कैन वी डू दैट? बाय फोकसिंग ऑन द हाई वेटेज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से जो है टॉपिक्स से, कौन से मॉड्यूल्स से, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब सेकंड चीज़ है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ओके, तो देर आर सर्टेन टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल आई एंड IFS में अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर में से कुछ चीज़ें, सेकंड चैप्टर में सनराइज सेक्टर, थर्ड चैप्टर में से जो है कुछ टॉपिक, फोर्थ चैप्टर में से आपका प्रायोरिटी सेक्टर, लैंडिंग नॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। तो दीज आर द रिपीटेड टॉपिक्स। इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दीज टॉपिक्स, तो डेफिनेटली एग्जाम में जाकर आपको लगा कि सारा तो पढ़ लिया, तो फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये रिपीटेड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस का जो टाइप एंड पैटर्न है वो भी हमें पता चलता है। तो टाइप एंड पैटर्न, चलो उससे हमें पता चल रहा है हम क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, एंड उससे हमें पता चल रहा है, बट आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। सो फॉर दैट मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो टाइप एंड पैटर्न आपको PYQ से पता चलता है। एंड चौथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई बार प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है सेम क्वेश्चन आ जाता है, या फिर थोड़ा सा चेंजेस के साथ वो क्वेश्चन नेक्स्ट साइकिल में पूछ लिया जाता है। तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे जो स्टेप्स है बहुत ही अच्छे तरीके से समझे कि PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है। PYQs एक बार रेफर करेंगे तो अगले साइकिल में भी, कई बार हमने देखा है, आप PYQs को देखेंगे तो अगले जो आप पेपर देने जा रहे हैं वहां पर कई बार सेम क्वेश्चन भी आ जाता है। यस, इट हैपेंस। IIBF के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है उसमें ये जरूर होता है। नाउ ऑल्सो लेट मी शो यू कि आप कहाँ से जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें, यू कैन गो ओवर
द एडुटैप वेबसाइट एंड वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर PYQ ये दिया हुआ है, तो PYQ सेक्शन में जाकर edutap.in अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो ये जैब 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। डाउनलोड बटन दबाइए एंड आप यहाँ पर अपना जो भी नेम है, ईमेल आईडी है, वो सब एंटर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस ओवर योर मेल। आपके मेल पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अभी 2023 एंड क्विकली वी विल बी ऑल्सो अपडेटिंग 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम वहां पर अपडेट करने वाले हैं। तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, या फिर किसी और सोर्स से भी आपको रिकलेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। दीज प्रीवियस क्वेश्चंस कई टॉपर्स ने, कई हमारे जो बैंकर्स, उन्होंने भी कहा है कि दीज हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने। अपार्ट फ्रॉम दैट करेक्ट सोर्सेज से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे साथ होता ये है कि हम 10 जगह से प्रिपेयर करने लगते हैं। वी ट्राई टू प्रिपेयर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड वन ऑथेंटिक सोर्स को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मल्टीपल सोर्सेज से सेम ही चीज बार बार पढ़ रहे होते तो दैट बिकम्स रियली आपके लिए जो है वो एक डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है। आपको लगता है कि इतना तो पढ़ लिया बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। तो द थिंग इज गो फॉर वन करेक्ट ऑथेंटिक सोर्स। ज़्यादा यहाँ वहाँ जैब के लिए आपको जो है इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑथेंटिक सोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि क्या सोर्सेस हो सकते हैं। IIMS में अगर हम देखें तो आपका जो मैकमिलन का बुक है दैट इज़ द बेस्ट। इस बुक को अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है उससे अच्छा और कुछ नहीं, बिकॉज बुक पढ़ते पढ़ते इसका लैंग्वेज वगैरह समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। उस बुक से पढ़ना, नींद आने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है हमारे साथ। तो अगर उसको कोई अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर दे रहा है इस बुक को तो दैट इज गोइंग टू हेल्प मी अलॉट, है ना। तो इसके लिए आप कोई कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एडुटैप का कोर्स जो है उसमें एडुटैप का मास्टर कोर्स है, दैट यू कैन सी कि ये बुक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मास्टर कोर्स में शॉर्ट वीडियोस है एंड बिफोर द एग्जाम लाइव जो है क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा प्रेजेंटली रनिंग है, तो यू कैन एनरोल इनटू दैट आल्सो। तो ये कोर्सेज के थ्रू आपकी जो लर्निंग है, बुक निकाल के पढ़ना अलग बात है, शायद समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बट लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आप पढ़ते हैं तो आराम से आपको चीज़ें ग्रास्प होती है। एंड लेट से आप अपने से ही पढ़ रहे हैं, बुक से ही पढ़ना है, तो थोड़ा बेसिक्स मॉड्यूल A एंड B में आपको जानना है तो यू कैन गो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये क्लास 12th की बुक है। मॉड्यूल A एंड B के बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। PPB देखिए, PPB में ऑल्सो द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग PPB इज फ्रॉम द मैकमिलन बुक। IIBF का जो बुक है दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो RBI की सर्कुलर्स हैं उससे आप थोड़ा कंटेंट जो है इसमें बुक में जो दिया हुआ है उस सबको आप अपडेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट AFM की जब हम बात करें तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि जो अकाउंटिंग है वो बेसिक लेवल का है, बट या समझना ज़रूरी है। तो बेसिक लेवल की अकाउंटिंग आपके NCERTs में भी अच्छे से दी हुई है। क्लास 11th एंड 12th की जो ये NCERTs है, हियर यू कैन सी द अकाउंटिंग अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि कौन से चैप्टर्स में से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 क्लास 11th की है, सारे 8 चैप्टर्स यहाँ पर है, सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 जिसमें चैप्टर 9, 12 एंड 13 इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपके चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि विच चैप्टर्स टू प्रिपेयर। ये वाला जो बुक है क्लास 12th का है, राइट। तो बोथ ऑफ दीज आर क्लास 11th बुक्स, ठीक है। तो ये बुक से आप अकाउंटिंग के बेसिक्स देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे NCERTs में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। एंड ऑनलाइन यू कैन डाउनलोड दीज NCERTs। नाम टाइप करिए, NCERT टाइप करिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट C&D मॉड्यूल्स एंड इवन A एंड B के लिए भी बुक अच्छा है, लेकिन A एंड B के जो अकाउंटिंग वाले पार्ट्स है उनको समझना थोड़ा सा बुक से डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई आई हैव सजेस्टेड NCERT। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बुक ही बेस करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो वेरी गुड। इफ समबडी इज एक्सप्लेनिंग द बुक दैट इज ऑल्सो रियली रियली गुड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट RBWM के लिए बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, द बुक इटसेल्फ इज इनफ, ठीक है। इसके अलावा एक और सोर्स मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ये PDF का लिंक दे दिया गया है। दिस इज ऑल्सो गुड सोर्स, बट आई वुड से इससे बाहर जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक से भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन somebody is explaining the book, कोर्स आप ले रहे हैं, दैट इज मच बेटर। अब तीसरी चीज है
5 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हमने देख लिए, ठीक है। वी हैव सीन कि PYQs आर द बेस एंड करेक्ट सोर्सेज आपके होने चाहिए। अब करेक्ट सोर्सेज हमें पता चल गया कि कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है। हमने PYQs से क्या आइडेंटिफाई कर रखा है, हाई वेटेज के टॉपिक्स क्या है वी हैव आइडेंटिफाइड, ओके। तो वी विल प्रिपेयर दिस हाई वेटेज के टॉपिक्स। तो लेट मी हेल्प यू आउट, ठीक है। आपको जाकर PYQs एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बस PYQs प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बट लेट मी हेल्प यू आउट कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपको। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस PPT का PDF ले लीजिए एंड यू कैन हैप्पीली प्रिपेयर फ्रॉम देयर। हाई वेटेज मॉड्यूल्स जानना जरूरी है बिकॉज पूरा बुक जो है 4 मॉड्यूल्स में इसीलिए डिवाइड किया IIBF ने कि इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ से पढ़ना है, दैट शुड बी नोन। तो फॉर दैट हाई वेटेज के मॉड्यूल्स, अगर मैं आई एंड IFS की बात करूं तो इसमें आपको पता है कि मॉड्यूल डी से काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है। रीसेंट ट्रेंड है ए एंड बी मॉड्यूल से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। PPB में योर मॉड्यूल ए एंड बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम देखें AFA में मॉड्यूल ए एंड सी से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड RBWM की अगर हम बात करें, इन दिस मॉड्यूल बी एंड डी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सर ऐसे मॉड्यूल बताया जा रहे हो। द थिंग इज यस, वी हैव सीन 2-3 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, इन मॉड्यूल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो नो डाउट एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बेसिस पर ही आपको मैं ये मॉड्यूल्स बता रहा हूँ। यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन दिस, राइट। इफ नॉट ऑल्सो आप अपने जिन्होंने भी JIB एग्जाम क्लियर कर रखा है उनसे कंसल्ट करके भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मॉड्यूल सर ने बताए आर दिस रियली इंपॉर्टेंट, सो यू कैन जस्ट रिकन्फर्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज के जो चैप्टर्स हैं वो भी पता होना चाहिए। आई विल शो यू ऑल द चैप्टर्स ऑल्सो एंड टॉपिक्स भी आपको पता होना चाहिए। हाई वेटेज चैप्टर्स तो पढ़ ले, एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। सो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड इन सभी पर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है 50+ मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है, ओके। तो लेट मी शो यू आई एंड IFS के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। मॉड्यूल ए अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड चैप्टर्स है वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 4, 5, 8, 9, 10 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। एंड इफ यू सी अक्टूबर 2024 में काफी सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल ए में से ही आए थे, तो प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है इनको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, इसमें ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बिकॉज द मॉड्यूल का नाम इटसेल्फ इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 14, 15, 17, 18 ये 4 चैप्टर्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल सी, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 20 से लेके 24, 20, 21, 22, 23, 24 ये 5 चैप्टर्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो दीज चैप्टर्स अगेन आई वुड से ये मॉड्यूल सी जो है काफी लेंदी है। मॉड्यूल सी से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, लेकिन व्हाई आई डिड नॉट मेंशन इन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इज मॉड्यूल सी काफी लेंदी है। तो आपका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो वी कैन से कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है एंड बेनिफिट बहुत कम आएगा आपका ये पढ़ने के बाद। इक्वल बेनिफिट आपको जो है ए बी पढ़कर भी मिलेगा, तो वो पढ़ना बेटर रहेगा। सी इज़ वेरी लेंदी बट इवन देन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई हैव मेंशन्ड। अब मॉड्यूल डी देखिए, ये जो है किंग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बट यार रिसेंटली ये देखा गया कि डी से भी थोड़ा कम हो गया, तो डी ए बी ये तीनों को हम थोड़ा बेस बनाएंगे। 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45 इन सबसे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, दैट वाज आई एंड IFS। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे मैंने लिस्ट कर दिए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट ऑल ऑफ देम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका PPT PDF जब आएगा देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में आए थे। ओके, तो ऑल ऑफ दोज आई एम शोइंग यू। मॉड्यूल ABCD चारों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव शोन यू ओवर हियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू PPB, ठीक है। PPB में अगर हम देखें मॉड्यूल ए से ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10, ठीक है। मॉड्यूल ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें काफी सारे चैप्टर्स मॉड्यूल ए में ऑब्वियसली वी नो। देन 12, 13, 14, 19, 20, 21 आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू मॉड्यूल बी, यहाँ पर अगर हम देखें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो हो जाते हैं 22, 24, 25, 26, 28 एंड 29। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल बी में ही 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41 ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। तो 41 चैप्टर तक आपका मॉड्यूल बी ही चल रहा है। अब देखिए
मॉड्यूल सी में 42, 44, 46, 47, 49, 50। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, मॉड्यूल ए एंड बी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और मॉड्यूल पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर इधर मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, बिकॉज मॉड्यूल सी इज टेक्निकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल सी इज बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो टेक्निकल है। जो लोग भी बैंकिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं दे कैन गो फॉर मॉड्यूल सी। समवन हु इज रियली इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज तो मॉड्यूल डी आपके लिए है। एथिक्स रिलेटेड है, इसमें 5 चैप्टर्स है। ऑल द 5 आर इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, तो कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो हम नहीं कह सकते। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू ओवर हियर, ओके, लेट मी जस्ट क्लोज दिस सो दैट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाए, राइट। तो ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर ओवर हियर। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। येस, बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर्स वी हैव कम अप विद दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मॉड्यूल ए एंड बी के ये हैं, एंड मॉड्यूल सी का अगर हम देखें, ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मॉड्यूल डी में सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो आई डिड नॉट गिव द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ मूविंग टू एएफएम। ठीक है, एएफएम आप कई लोग जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ए एंड सी मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IND-AS, इसमें से जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लेते हैं। पूरा चैप्टर तो नहीं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह से हर साल 2-4 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। नाउ 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 11 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल बी अगर हम देखें, 13, 14, 16 एंड 18, ठीक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग यहाँ तक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका C&D से स्टार्ट होता है। तो 19, 20, 22, 24, 26 एंड 28, राइट। अब मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन, दिस इज अ सिंपल मॉड्यूल। 31 पढ़ने पे बाकी सारे आपके चैप्टर्स जो इजी हो जाते हैं। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्टिंग मेथड्स, इससे भी बाकी चैप्टर्स इजी हो जाते हैं। 33, 34 दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए, मॉड्यूल ए देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मॉड्यूल बी में आपके ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सी में यू कैन सी दीज, एंड डी में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। नाउ मूविंग टू आरबीडब्ल्यूएम की अगर हम बात करें, ये जो है थोड़ा सिंपल सा कंपोनेंट है, एंड सो यू शुड एम कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। ठीक है, 60 या 60 से ऊपर आपका एम होना चाहिए टू स्कोर, एंड काफ़ी लोग ले भी आते हैं, आप भी ले आओगे। ठीक है, मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें, 2 एंड 4 दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ही चैप्टर्स है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बी एंड डी से आते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर दैट रियली वेल। न मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 16 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने ऑलमोस्ट पूरा मॉड्यूल बी बता दिया। यस, मॉड्यूल बी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आरबीडब्ल्यूएम अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर दिस। ठीक है, मॉड्यूल सी देखिए, सिंपल मॉड्यूल है ये, 18, 19, 21, तो थियोरेटिकल ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स होंगे, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ना मॉड्यूल डी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 23, 24, 25, 26 वेरी इंपॉर्टेंट। अ फ्यू क्वेश्चंस कम फ्रॉम द एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑल्सो, थोड़ा बहुत उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी में से, सी में से ये है, एंड डी में से दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो दैट वाज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, अब हमने सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ लिया। वन थिंग दैट वी मिस आउट इज, इतना मेहनत करने के बाद, PYQ ये वो देखने के बाद, अभी ये चीज़ होने भी वाली है। अभी जैसे आपका जो है मार्च में ईयर एंड साइकिल का पूरा काम चलेगा, तो मार्च में तो हम पढ़ाई छोड़ ही देंगे। लेट से आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन प्रिपेयर दिसंबर, जनवरी, फेब, थोड़ा आप टाइम यूटिलाइज करके पूरा जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो सब कवर कर सकते हैं। बट इफ़ यू नॉट स्टार्टिंग नाउ, मार्च में आप इसमें बिजी रहेंगे। अप्रैल 1 महीना बचेगा लास्ट जो है फाइट करने के लिए, वहाँ पे आप कोर्सेज ज्वाइन होंगे, एंड फटाफट जो है प्रिपरेशन करेंगे। लक अच्छा निकल गया, नहीं अच्छा तो फिर से उसी 40 के रेंज में रह जाएगा। तो वी शुड नॉट डू दैट, प्लीज़ गो फॉर प्रिपेयरिंग अर्ली। ठीक है, तो एक और पॉइंट है, अर्ली स्टार्ट करिए ताकि आपको रिविजन का टाइम मिल जाए। तो आइडियल वुड बी कि अभी स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम इन 2025, स्टार्ट द प्रिपरेशन। दिसंबर, जनवरी, फेब, थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। अच्छे से कर लिया, मार्च के लिए हम रेडी हैं, मार्च में बिजी रहेंगे, नो प्रॉब्लम। बट लेटर ऑन अप्रैल में हमें टाइम मिलेगा, तो अप्रैल इज फॉर व्हाट, रिविजन। ठीक है, रिवीजन के लिए अप्रैल का टाइम आपको निकालना होगा। तो रिवीजन में हम एग्जाम में रिकॉलिंग के लिए काफ़ी हेल्प होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको लगेगा सारे ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी पढ़ा हुआ है, कौन सा एग्जैक्टली सही है वो हमें याद नहीं आएगा। सेकेंड थिंग इज की कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है कि हाँ ये ऐसा एग्जैक्टली सर ने बताया था। रिवाइज करेंगे तो याद ज़्यादा अच्छे से आता है, एंड कॉन्फिडेंस
हाई रहेगा तो एग्जाम अच्छा होना ही होना है, राइट। दिस इज वन थिंग दैट यू ऑल्सो मस्ट हैव नोटिस्ड, ठीक है। टाइम सेविंग है क्योंकि आपका एक बार में एग्जाम चारों कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे। रिविजन, थोड़ा सा रिविजन के लिए टाइम लगा के आप इतना टाइम एंड मनी एफर्ट सब कुछ सेव कर सकते हैं। ओके, एफर्ट ऑल्सो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन हाउ यू रिवाइज, ठीक है, कैसे रिवाइज कर रहे हैं। एंड फॉर रिविजन ऑफ कोर्स पढ़ना है, सारी चीज़ें फिर से देखनी है, बट वन वेरी गुड थिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है, दो आपके जो है मेन सोर्सेज होने चाहिए, एक तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर देने। हर एक चैप्टर में मेरी प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी 40 के लेवल तक हैं, बट यू आर अनेबल टू थिंक कि कैसे इंक्रीज होगा, तो ईच एंड एवरी चैप्टर का टेस्ट दीजिए, वहां पर आपको पता चले कहाँ पर मेरा किन चैप्टर्स में कम आ रहा है, किन में ज्यादा आ रहा है। तो जिनमें भी कम आ रहा है, वर्क ऑन दोस चैप्टर्स एंड इम्प्रूव द स्कोर, सिंपल है। एंड ऐसे स्कोर इंप्रूव हुआ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, वहां पर आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये जो टॉपिक से इससे मेरे मार्क्स सही नहीं आ रहे, यू कैन वर्क ऑन देम एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके यू कैन क्लियर। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब तो चलो स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। किस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक तो खुद पे, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस। अरे मैं तो नहीं कर सकता, उसने कर लिया, ये कर लिया, नहीं। वी हैव सीन मेनी बैंकर्स जिनको बहुत लोगों ने कहा था कि तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, बट दे हैव क्लियर्ड विथ वेरी गुड मार्क्स। लेट मी टेल यू, वेरी गुड मार्क्स, 60-70 मार्क्स से उन्होंने क्लियर किया है ये JIB का एग्जाम। तो when any one person also can do, even if one person cannot do also, पहाड़ भी देखिए तोड़ा गया है इंसान के द्वारा, ठीक है, बहुत ही बड़े मशीन वगैरह से नहीं। यू मस्ट बी नोइंग द स्टोरी, राइट। तो बाय इफ दे कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू इट, दैट इज द थिंग। तो ट्रस्ट आपको खुद पे, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग, ठीक है। तभी आप एक सिंगल सोर्स से प्रिपेयर कर पाएंगे। मल्टीपल सोर्सेस अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को आप ट्रस्ट ही नहीं करते, सो यू आर टेकिंग अप मल्टीपल सोर्सेस। एंड यू नीड टू ट्रस्ट द मेंटोर दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन। कोई ना कोई तो आपको पढ़ा ही रहा होगा, कोई ना कोई तो आपको हेल्प कर ही रहा होगा, कोई आपका कलीग होगा, या फिर देयर मस्ट बी सम मेंटोर लाइक सुरेंद्र सर और समबडी। यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन कि ये पढ़ाएंगे, मुझे सही लग रहा है। एंड कई लोगों ने कहा है लेट मी ट्रस्ट वंस एंड गो फॉर इट। ट्रस्ट करेंगे तो अपने आप पे भी ट्रस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उससे ऐसे निकल जाता है। इवन दो द पर्सन हैज नॉट टॉट यू, इवन दो प्रोसेस जो है उतना एकदम एग्जैक्टली 100% सही नहीं है, बट खुद पे ट्रस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन। आप ये करेंगे तो दैट विल रेनफोर्स द ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ दैट व्हाट डिसीजन यू हैव टेकन, जो डिसीजन आपने लिया वो सही है, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू रियली ट्रस्ट अस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आवर मास्टर कोर्स। सिंगल अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है चारों कंपोनेंट्स, तो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट कई बार होती है। जो अपने से कर रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन गो फॉर आवर मास्टर कोर्स। चारों कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एज आई टोल्ड यू, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। JIB 75 इज द कोड दैट यू नीड टू यूज, 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो आवर लाइव क्रैश कोर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। प्लीज हरी अप एंड एनरोल इनटू दिस लाइव क्रैश कोर्स। बैच 1 इज रनिंग, बैच 2 हम क्विकली जो है जैन में लॉन्च करेंगे। तो यू कैन बी अपडेटेड विद दीज लाइव क्रैश कोर्स एंड यू कैन डेफिनेटली एनरोल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड प्लीज एनरोल करते हुए JIB 80 कोड यूज करना मत भूलिएगा, इससे आपको 80% का डिस्काउंट ऑन दिस क्रैश कोर्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आई होप दिस वीडियो इज होलसम एंड इट हैज हेल्प्ड यू अ लॉट। आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, अगर मिली है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भरना मत भूलिएगा, एंड लेट मी नो कि आपका क्या जो है इस वीडियो को देख के किस तरीके से कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, you can call us on this number 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in। ओके, सो कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। सारे स्ट्रैटेजी हमारे पास है, अपने आप पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो यस वी आर गिविंग आवर 110%, एंड ऑब्वियसली इफ लक एंड भगवान भी साथ देंगे तो डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग द एग्जाम। विशिंग यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।